जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु है और मौत सबसे शक्तिशाली मानी गई है क्योंकि उसे कोई टाल नहीं सकता है। सभी इंसान, प्राणी, त्रियंच सभी मृत्यु से भय खाते हैं, परंतु दो चीज़ें ऐसी है जो मौत से भी ज़्यादा शक्तिशाली है और जिनके कारण लोग मौत को भूल गए। और वो दो चीज़ें हैं भोग और भय। इनसे ग्रसित व्यक्ति सामने खड़ी हुई मौत को भी नहीं देखता है। भय मृत्यु से भी ज़्यादा शक्तिशाली होता है और भोग मृत्यु से भी बड़ा शक्तिशाली माना गया है। दो उल्लू सुबह सुबह अपने आहार के लिए निकले तो एक उल्लू को एक बहुत बड़ा सांप मिला, तो उसने सांप को पकड़ लिया, अपने मुंह में रख लिया। दूसरे उल्लू को एक चूहा मिला, उसने भी उस चूहे को पकड़ा और अपने मुंह में रख लिया। अब दोनों ने सोचा कि ने सुबह का नाश्ता है, आराम से किसी पेड़ की डाल पे बैठ करके और आराम से खाएंगे। तो दोनों उल्लू उड़ करके एक पेड़ की डाल पर जा बैठे पास पास और अपना अपना आहार खाने का उपक्रम करने लगे। तभी जो सांप उस उल्लू के मुंह में था, यानी कि मौत के मुंह में था, परंतु उस दूसरे उल्लू के मुंह में जो चूहा था, उसे जैसे ही सांप ने देखा तो उसकी रसनेंद्रिय, भोगेंद्रिय जाग उठी और वो उस चूहे को खाने के लिए उद्यत हो गया। उसे ये नहीं सोचा कि मैं खुद मौत के मुंह में हूँ और अभी मेरा काल कल्पित हो जाएगा। और उसके बाद में भी भोग इंद्रिय इतनी ज़्यादा शक्तिशाली है कि उसने मौत तक को बुला दिया और उसकी जीभ लपलपाने लगी उस चूहे को देख करके। चूहे ने जैसे ही देखा कि सांप मेरी ओर देख रहा है, तो वो चूहा भी खुद मौत के मुंह में है। उसे पता है कि मैं थोड़ी देर बाद में मर जाऊँगा, मुझे ये उल्लू खा जाएगा, पर वो उससे नहीं डर रहा है, वो उस सांप से डर रहा है क्योंकि ये सांप कहीं मुझे खा नहीं जाए, क्योंकि ये भय ये मौत से भी बड़ा है और जो भोग है वो भी मौत से भी बड़ा है। दोनों चूहा और सांप आसन्न मृत्यु होते हुए भी भय से डर रहे हैं और एक भोग से ग्रसित है। यानी भोग और भय, ये दो वस्तु ऐसी है जो मौत से भी ज़्यादा शक्तिशाली है और इन्हीं के पीछे मनुष्य, ये क्या सभी प्राणी, सभी का जीवन इनके कारण इनसे ग्रसित हो रहा है। इसलिए यदि हमें जीवन में अब उत्कृष्ट बनाना है तो इन दोनों के ऊपर नियंत्रण करना जरूरी है, एक तो भोग के ऊपर और एक भय के ऊपर। इन पे यदि हमारा नियंत्रण हो गया तो हम सिद्ध पुरुष बन जाएंगे, जीवन हमारा सुखी हो जाएगा और हम एक ऐसी राह पर चल देंगे जो हमें उन्नति के मार्ग पर, स्वास्थ्य के मार्ग पर, संपन्नता के मार्ग पर ले जाएगी। और हम भोग के ऊपर पूरा नियंत्रण करें, अपनी रसनेंद्रिय पर पूरा कंट्रोल करें और भय के ऊपर पूरा कंट्रोल करें, निर्भय बन कर रहें। जो भय रहित, भयग्रस्त व्यक्ति है उसका जीवन कोई जीवन नहीं होता है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा कि तुलसी भरोसे राम के निर्भय होकर सोए, अनहोनी होनी नहीं और होनी हो सो होए। जो होना होगा वो हो जाएगा, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। निर्भय रहे, भोग रहित रहे, यही जीवन की उपलब्धि है और सार्थकता है।